नमस्कार, मैं हूं शैली शर्मा और आप देख रहे हैं जेपी हरियाणा। दोस्तों, हरियाणा में भाजपा सरकार बनने के बाद राजनीति शांत सी दिख रही है। प्रदेश स्तर की बात करें तो नायब सैनी सहित भाजपा के अधिकांश नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर तीखे कटाक्ष कर रहे हैं। कुछ कांग्रेसियों के निशाने पर भी हुड्डा ही है। मतलब राज्य स्तर पर चर्चा का केंद्र पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही बने हुए हैं। इनमें आलोचक भी हैं और समर्थक भी। अहिरवाल बेल्ट के रेवाड़ी, महेंद्रगढ़ और गुरुग्राम जिले की बात करें तो यहाँ पर चर्चा का केंद्र बने हुए राव इंद्रजीत सिंह। इनमें भी आलोचक और समर्थक दोनों ही हैं। एक पक्ष के लोग खुलकर यह कह रहे हैं कि राव इंद्रजीत सिंह ने एक बार फिर अपने उन कई विरोधियों को ठिकाने लगा दिया जो राव विरोधियों की राजनीति के जरिए अपनी मजबूत जगह बनाने की उम्मीद कर रहे थे। दूसरे पक्ष के लोग यह कह रहे हैं कि भाजपा ने राव इंद्रजीत सिंह के समक्ष हथियार डाल दिए और इसी के बल पर राव ने विरोधियों को चित कर दिया। राव विरोधियों में चुनाव लड़ने वाले चेहरे भी हैं और नए लड़ने वाले चेहरे भी। इनमें भाजपा के भी हैं और कांग्रेस के भी। अगर कुछ नामों की बात करें तो इनमें कैप्टन अजय सिंह यादव, डॉक्टर अभय सिंह यादव, जगदीश यादव, चिरंजीव राव, संतोष यादव, रणधीर सिंह कापड़ीवास व अरविंद यादव जैसे कई चेहरे शामिल है। अहिरवाल के इन 3 जिलों की 11 विधानसभा सीटों में भाजपा ने एकमात्र नांगल चौधरी की सीट गंवाई है। चुनाव पहले इसी सीट को सबसे सेफ माना जाता था, लेकिन यहां से विकास पुरुष की छवि के साथ चुनाव मैदान में उतरे सिंचाई राज्य मंत्री डॉक्टर अभय सिंह यादव चुनाव हार गए। इस चौंकाने वाली हार के पीछे कहीं ना कहीं राव इंद्रजीत सिंह समर्थक है। हम ये कह सकते हैं कि प्रोफेसर रामविलास शर्मा की भी इस हार में अहम भूमिका रही है। लेकिन इस तरह के आरोपों के सबूत नहीं होते। यह वही फीडबैक है जो हर चौपाल पर मिल जाएगा। राव नरबीर सिंह इस मामले में अपवाद रहे, क्योंकि इस बार वह खुद राव स्टाइल से बाजी मारने में सफल रहे हैं। हम थोड़ा विषय से अलग चले गए, हम मूल विषय पर आते हैं। मूल विषय है, आखिर अब राव इंद्रजीत सिंह विरोधियों की भविष्य की रणनीति क्या होगी? वह अभी शांत क्यों है? हालांकि इन दिनों भाजपा के एक वरिष्ठ नेता की वह वायरल ऑडियो अवश्य हलचल मचा रही है, जिसमें भाजपा नेता अपनी पार्टी में अपने राजनीतिक विरोधी डॉक्टर राव अभय सिंह को चुनाव में हराने के लिए अपने समर्थकों को संकेत दे रहे हैं, उकसा रहे हैं, लेकिन बयानबाजी के स्तर पर सब कुछ शांत सा है। हम आपको इसका कारण बताते हैं। इसका कारण है झारखंड व महाराष्ट्र विधानसभा के चुनाव। कल 23 नवंबर को इन दोनों राज्यों के परिणाम आएंगे। इसके बाद ही राव इंद्रजीत सिंह विरोधियों की रणनीति तय होगी। इन दोनों राज्यों के चुनाव परिणाम प्रदेश ही नहीं बल्कि देश की राजनीति पर भी असर डालेंगे। इस पर अलग से चर्चा करेंगे, लेकिन हम अहिरवाल की राजनीति की बात करते हैं। यह परिणाम पर निर्भर करेगा कि 23 नवंबर के तुरंत बाद राव विरोधी सक्रिय रहेंगे या उन्हें इंतजार करना पड़ेगा। राव विरोधियों की रणनीति परिणाम के बाद ही जल्दी सामने आएगी। अगर भाजपा की अगुवाई में इन दोनों राज्यों में एनडीए गठबंधन ने जीत दर्ज की तो अहिरवाल के कांग्रेसी नेता निष्क्रिय हो जाएंगे। राव विरोधी कांग्रेसी नेता भी निष्क्रिय हो जाएंगे। इनमें से कुछ भाजपा से निकटता बनाने का प्रयास करेंगे। भाजपा में भी इसका असर होगा। केंद्र सरकार की ताकत बढ़ने पर भाजपा में इंद्रजीत विरोधी उन चेहरों की भी पूछ बढ़नी शुरू हो जाएगी जो राव के कारण ठिकाने लगे हुए हैं, कोने में लगे हुए हैं। इनके विपरीत अगर दोनों राज्यों में इंडिया गठबंधन की सरकार बनी तो फिर कांग्रेस के वे अधिकांश नेता आक्रामक होकर उत्साह के साथ नायब सरकार के विरोध में जुट जाएंगे, जिन्हें कभी कांग्रेस नहीं छोड़नी है। लेकिन जिन नेताओं को सत्ता से चिपकना है और जिनकी अभी भाजपा में दाल नहीं गल रही है, उनका भाजपा में जुगाड़ बन जाएगा। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि निकट भविष्य में होने वाले नगर निकाय चुनाव में भाजपा बड़ी ताकत बनकर जाना चाहेगी। संभावित समीकरणों में अहम सवाल यही होगा कि आने वाले समय में एनटी राव गुट का नेतृत्व कौन करेगा? कैप्टन अजय सिंह यादव करेंगे या फिर राव दान सिंह, पूर्व मंत्री जगदीश यादव, चिरंजीव राव अथवा कोई नया नाम नेतृत्व के लिए उभरेगा? हमारा मानना है कि भाजपा की तरह कांग्रेस भी निकट भविष्य में कोई बड़ा यादव चेहरा तैयार करेगी, जिसकी स्वीकार्यता किसी जिले में नहीं बल्कि पूरे अहिरवाल में हो। दोनों राज्यों में इंडिया गठबंधन की सरकार बनने पर यह भी संभावना है कि भाजपा के हाशिए पर चले गए राव इंद्रजीत सिंह विरोधी नेता कांग्रेसी बनकर सरकार का मुखर होकर विरोध करते नजर आए। मैच 50-50 रहने पर महाराष्ट्र की सत्ता पाने वाला गठबंधन भारी माना जाएगा। परिणाम आने के कुछ दिन बाद यह तय हो जाएगा कि आने वाले समय में कांग्रेसी नेता कैप्टन अजय सिंह यादव, राव दान सिंह, चिरंजीव राव, डॉक्टर ML रंगा, जगदीश यादव, अनीता यादव, नीलम भगवाड़िया, पंकज डावर व वर्धन यादव आदि क्या करेंगे? भाजपा से इस्तीफा दे चुकी संतोष यादव की रणनीति क्या रहेगी?
कांग्रेस में भी हलचल बढ़ेगी, अहिरवाल में भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा से अलग हटकर कांग्रेसी नेतृत्व उभरेगा या फिर कांग्रेसी हुड्डा की शरण में रहने के लिए मजबूर होगी। 23 नवंबर को इस बात का संकेत मिल जाएगा कि आज उठ रहे सवालों के संभावित जवाब क्या होंगे। आपको हमारी खबर कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताइएगा।